ये कहानी आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव जोधापुरा की है, जहां ठंड का प्रकोप हर साल सैकड़ों जिंदगियों को चुनौती देता था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, लेकिन ठंड के मौसम में यहाँ के लोगों की हालत बेहद कठिन हो जाती थी। उसी गांव के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। हर साल नवंबर के महीने से ठंड का मौसम शुरू हो जाता था और जनवरी तक स्थिति इतनी विकराल हो जाती थी कि लोग अपने घरों में कैद हो जाते। इस साल ठंड और बारिश का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। उसी गांव में एक रघु नाम का गरीब किसान रहता था। रघु के पास जीवन व्यापन के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी और कुछ बकरियां थीं। ठंड का मौसम आते ही उसकी समस्याएं बढ़ जाती थीं। इस बार की ठंड के साथ साथ बारिश ने सारी सीमाएं लांघ दी थीं। गांव में बर्फ गिर रही थी और तेज ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। रघु के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया थे। सीता बीमारी से कमजोर थी और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। रघु के पास केवल एक फटी हुई चादर थी, जो किसी तरह पूरे परिवार को ढकने की कोशिश करते थे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि यह काफी नहीं थे। सीता, इस साल की ठंड ने तो घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। न जाने यह जनवरी का महीना कैसे कटेगा। घर से बाहर निकलते हैं तो हाथ बर्फ के जैसे जम जाते हैं और ये जोरदार बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऊपर से कोहरा भी अपने चरम पर है। अब क्या होगा भाग्यवान। तुम सही कह रहे हो। मोहन और गुड़िया के पास तो कपड़े भी नहीं हैं, बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। जब ये बारिश थम जाए तो तुम जंगल से कुछ लकड़ियां ले आना, जिससे अलाव जल सके और हमारा घर थोड़ा गर्म हो सके। नहीं तो बच्चों को सर्दी लग गई और उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सीता, जैसे ही बारिश थम जाएगी तो मैं जंगल से कुछ लकड़ियों लाने का प्रबंध करने की कोशिश करूंगा। इधर तो इतनी ठंडी का मौसम है और ऊपर से घने बादल छाए हुए हैं। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ लकड़ियों का प्रबंध कर लूंगा, जिससे हमारे घर में अलाव जल सके और हमारा घर गर्म हो सके। झोंपड़ी में आग जलाने के लिए रघु को लकड़ियां चाहिए थीं, लेकिन बर्फबारी के कारण जंगल तक पहुंचना खतरनाक था। फिर भी अपने परिवार को बचाने के लिए रघु ने ठंड और बारिश की परवाह किए बिना जंगल जाने का फैसला किया। जंगल जाने से पहले गुड़िया ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने ठंड के मौसम में बाहर क्यों जा रहे हो? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटिया, तुम्हें और तुम्हारे भाई को गर्म रखने के लिए लकड़ियां लानी है, जिससे तुम्हें ठंड न लगे। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो तुम बीमार हो जाओगी। गुड़िया मासूमियत से बोली, पिताजी, मैं ठंड सह लूंगी और मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगी। लेकिन पिताजी, आप इतने भयंकर ठंड के मौसम में कहीं मत जाओ और काले काले बादल भी छा रहे हैं। मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है, जो पापा की इतनी चिंता करती हो। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन आप जल्दी से घर आ जाना। गुड़िया की बात सुनकर रघु की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी बेटी से कहा, गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रघु ने अपनी पुरानी टोपी और जूते पहने, जो पूरी तरह टूट चुके थे। वह कांपते हुए जंगल की ओर बढ़ा। रघु ने हर कदम के साथ खुद को और मजबूत किया। उसकी पुरानी टोपी से ठंडी हवा भीतर आ रही थी और जूते पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन वह रुका नहीं। सूखी लकड़ियां ढूंढने का उसका प्रयास लगातार जारी रहा।
ऊपर वाले, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? सुबह से जंगल में घूम रहा हूं, पर एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। ऊपर से ये ठंड और बारिश अपना कहर उठा रही है। अगर मुझे लकड़ी नहीं मिली तो मेरे घर में अलाव कैसे जलाऊंगा? घर पर मेरे बीवी बच्चे ठंड से कहां पर रहे होंगे? जंगल के एक कोने में उसे कुछ मोटी शाखाएं दिखीं, जो पानी से थोड़ी सुरक्षित थीं। रघु ने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और अपनी गठरी में बांधने लगा। उसके हाथ ठंड के कारण कांप रहे थे। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरी सुन ली। अब मैं यह लकड़ियां ले जाकर के अपने घर में अलाव जलाऊंगा। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रघु ने अपनी गठरी को कंधे पर रखा और वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ता और भी कठिन हो गया था, लेकिन रघु के मन में उम्मीद की गर्माहट थी। उसे पता था कि उसके प्रयास से आज घर में आग जलेगी और परिवार के चेहरों पर मुस्कान आएगी। रघु ने लकड़ियों का गट्ठर कसकर बांधा और ठिठुरते कदमों से घर की ओर चल पड़ा। जंगल की ठंड हवा अब और तेज हो गई थी। हर झोंका उसके चेहरे पर बर्फ की सुइयों जैसा चुभता, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार का ख्याल एक जलती हुई लौ की तरह उसे आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में उसे कई बार लगा कि शायद वह यह भार लेकर घर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके घिसे हुए जूतों में बर्फ भर चुकी थी और उंगलियां इतनी सुन्न हो गई थीं कि लकड़ियों को कसकर पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रघु हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता। जंगल से बाहर निकलते ही उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसे सामने दूर गांव की झोपड़ियां दिखने लगीं, जहां उसका घर था। बर्फीली जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता गया। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही रघु ने दरवाजे पर कदम रखा, सीता दौड़कर उसके पास आई और उसका गट्ठर उतारने में मदद की। अजी, आप इतनी ठंड में कहाँ रह गए थे? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। इधर तो बारिश और ठंड ने अपना कहर मचा कर रखा है और आपको इतनी देर हो गई। कहीं आपको सर्दी लग जाती तो हमारा क्या होता? अरे भाग्यवान, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर मैं लकड़ी न लाता तो बच्चे आज रात ठंड में कांपते। रघु ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई थी। सीता ने तुरंत रघु के लिए एक पुरानी चादर लाकर उसे ओढ़ा दी और आग जलाई। रघु ने लकड़ियों को आग के पास रखा और खुद को थोड़ा गर्म करने के लिए बैठ गया। बच्चे, जो भीतर एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, अब बाहर आए और अपने पिता को देखकर खुशी से झूम उठे। सीता ने अलाव जलाया और धीरे धीरे झोपड़ी में गर्माहट फैलने लगी। रघु ने अपनी थकान भूलकर बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखी। सीता ने जल्दी से गुड़ और आटे से रोटी बनाई और रघु को खाने को दी। रघु ने खाना खाया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी थकी हुई आंखें बंद कीं। ठंड के उस भयानक दिन में वह जानता था कि उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसके परिवार को बचा लिया था। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन भीतर झोपड़ी में अब सिर्फ प्यार और गर्माहट का माहौल था। रघु के लिए यह कोई साधारण दिन नहीं था। ये उसके साहस और अपने परिवार के प्रति उसके अटूट समर्पण की कहानी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार और प्रियजनों के लिए त्याग और समर्पण करने वाला व्यक्ति सच्चा नायक होता है। गरीबी इंसान को मजबूर जरूर करती है, लेकिन उसकी हिम्मत और मेहनत उसे हमेशा मजबूत बनाए रखती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।